महाकुंभ शहर में हमने बहुत सारी खूबसूरती देखी और जब शिप्रा जी के साथ चल रहे थे तो बड़ा ही अलग सा प्रेम आपके साथ देखते को मिला। जैसा आप जब चलती हैं, जो आपकी दिनचर्या होती है वो काफ़ी अलग है। आइए चलते हैं और देखते रहते हैं कि आप करती क्या हैं और कैसे आपका प्रेम इनके साथ बना रहता है। आइए। नर्मदे हर कुंभ की धरा पर आप सभी का स्वागत है, सभी को प्रणाम करती हूँ। ये सब वो लोग हैं जो पिता भी हैं, भाई भी हैं, मित्र भी हैं और गुरु भी हैं। तो 40 दिन की साधना में जब मैं थकती हूँ तो ये संभालते हैं। मैं पूरा दिन काम करती हूँ, थैले थाली बांटते हैं, भंडारा चलता है, स्नान करते हैं, रात्रि साधना रहती है। आप देख सकती हैं रात्रि साधना में जब मैं वहाँ से यहाँ आ रही होती हूँ, मुझे देखते ही ये लोग कॉफी चढ़ा देते हैं कि दीदी ठंड में रात को 2 बजे आ रही है। ना हमारा रक्त संबंध है, ना हमारा जाति का संबंध है, हमें पता भी नहीं है हमारा गोत्र क्या है, ना हमारा स्थान का संबंध है। एक प्रेम का संबंध है जो जीवन जिससे चलता है। और आधुनिक युग में जो परेशानियां आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं, हम प्रेम ही भूल गए हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि कर्म से कमाए हुए रिश्ते हमेशा अनमोल होते हैं और वो आपको जो प्रेम देकर जाते हैं वो शायद रक्त से कमाए हुए रिश्ते उस तरीके के प्रेम नहीं देते। ये कर्म वाले रिश्ते मुझे लगता है ये कर्म का भी रिश्ता नहीं है। मैं इनको देने लायक कुछ नहीं हूँ। मैं इतनी भिक्षुक हूँ कि इनसे प्रेम पाने, इनसे आशीर्वाद पाने, इनसे साधना का तरीका पाने आई हूँ। ये ऐसा है कि कृष्ण के द्वार सुदामा चला आ रहा है। सो कर्म का रिश्ता नहीं है। मैं बहुत छोटी हूँ इनके लिए कुछ कर्म करने को। ये प्रेम का संबंध है। वो है ना, ये प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो ये प्रेम पूजा के भी ऊपर होता है कि वो बहन देखते हैं, माँ देखते हैं मुझ में, मेरे जैसी साधारण स्त्री में उन्हें देवी दिखती है। ये प्रेम से हो सकता है, ये कर्म और ज्ञान से नहीं हो सकता। तो महाराज जी आज क्या अपनी इस बहन के लिए बनाए हुए थे और कैसे उनको खिला रहे थे आज बड़े प्रेम से? बहन के लिए तो ये सत्तू है और इनके लिए, और बाकी जो बहन की और माँ की चाह होगी वो बनेंगे, जो कहेंगे वही बनेंगे। मतलब जो बहन कहेगी वही आप बनाकर खिलाएंगे? जी माँ। आप देख सकते हैं कि वो हमारे लोगों के द्वारा दी हुई थालियां प्रयोग कर रहे हैं। इतनी छोटी कुटिया में भी उन्होंने कोई प्लास्टिक प्रयोग नहीं किया है, कोई थर्माकोल प्रयोग नहीं किया, लगातार स्टील की थाली और थैलों में काम कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका किसी कॉन्वेंट से शिक्षा नहीं हुई है, पर संस्कार से PhD की है और वो जानते हैं कि इस धरा के लिए प्लास्टिक कैंसर बना देगी और इस धरा से आगे आने वाले युगों में कुंभ होना है, आगे आने वाली पीढ़ियों को डुबकी लगानी है। अगर ये हम कैंसर मुक्त नहीं रखेंगे तो पीढ़ियां कुंभ का आनंद कैसे लेंगी? बिल्कुल। महाराज जी आपको बहुत सारी थाली थैले देकर जाती हैं शिप्रा जी, इसको आप कैसे आगे बढ़ाते हैं और कैसे ये संदेश दे रहे हैं आप? जिन्हें जरूरत लगता है उन्हें हम भी आगे दे देते कि आपको जरूरत है आप ले जाइए, और जिन्हें प्रसादी पवाना होता है पर प्लास्टिक का प्रयोग मत करिए। प्लास्टिक का तो प्रयोग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो सबको ये संदेश के साथ थाली देते हैं। आपके सामने ही है, जो कुछ भी आपके सामने ही है, साक्षात है, ग्रंथ भी है, सारे साक्षात है। महाकुंभ की धरा पे एक अद्भुत सहयोग है शिप्रा जी, जहाँ पर 3 नदियों का समागम है, वहीं आपके प्रेम का समागम भी देखने को मिल रहा है यहाँ लोगों के साथ, साधु संतों के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप जाइए और साधु संतों से थोड़ा सा बच के रहिए, वो मारते हैं, वो बातें नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रेम तो बड़ा अनोखा है आपका। देखिए, साधु संत भी जो हैं वो मानवीय संवेदनाओं से हैं। आप उनका अनादर करोगे, उनके आसन पे बैठोगे, उनके धुना को छुओगे, उनकी मर्यादा नहीं मानोगे तो स्वभाव है कि क्रोध भी मानवीय स्वभाव है। साधु संत होने का मतलब ये नहीं होता है आपको बैराग हो गया, आप मशीन हो गए, आप पत्थर हो गए। वही साधु संत जब प्रेम देते हैं, ज्ञान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो आप मानवीय मान लेते हैं। वही जब आपको क्रोध करते हैं तो आप कहते हैं क्रोध आपको नहीं सुशोभित देता। उनको भी मानव की तरह ही देखना चाहिए। आपका अगला घर भी आ गया, आपके हाँ। सभी भाई लोग कुछ कह रहे थे। नर्मदे हर कॉफी थी मेरी, क्या पी गए तुम लोग? अच्छा, नहीं नहीं अभी नहीं बनाओ, मैं शाम को आकर पीती हूँ। जब बाबा जी आ जाएंगे फिर मिलने आऊंगी। बिल्कुल अच्छा आपने कहा। 13,000 किलोमीटर की यात्रा में जब मैंने घर छोड़ा तो मुझे इस बात का
थोड़ा सा बचपना भी था, 2016 की बात थी। तो ये था कि भिक्षावृत्ति में निकल गई हूँ, अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपना जो कॉलेज देख रही थी वो छोड़ दिया और बिल्कुल भिक्षुक बनकर साधक के मार्ग पर निकली। तो ये भय था कि इतना बड़ा घर छोड़ दिया है, सर पर छत नहीं है, ज़मीन भी अपनी नहीं है, और नर्मदा की परिक्रमा जो 3600 किलोमीटर के बाद की, आप यकीन मानेंगी हर 10 कदम पर मेरा घर है। ये बड़ा खूबसूरत है कि एक घर छोड़ा माई ने और 1000 घर हमें मिले हैं। माई ने एक घर छोड़ा है। इस कुंभ में ही 40 दिन में मुझे लगता है मेरे 100 के ऊपर घर है। हर तीसरी चौथी कुटिया मेरा घर है। मतलब मैं अपने शिविर में खाना और भोजन नहीं करती हूँ, इन्हीं के यहाँ कभी चाय कभी कॉफी, बस ऐसे ही। बड़ी कम उम्र में आपने ये सारी चीजें शुरू की, क्या मन में विचार था कि आप इन सभी लोगों के बीच में आएंगी और इस तरीके की मुहिम को उठाना? आप इसका अलौकिक आध्यात्मिक उत्तर लेंगी तो मैं कहूंगी कि नियति थी। राम के आगे सिंहासन था और उनका मुकुट सजने वाला था, और वो मुकुट सजते सजते वनवास पर निकल गए। सो नियति निर्धारित करती है किसको जंगल में काम करना है, किसको सिंहासन पर काम करना है। अगर उन्होंने शायद वो जंगल नदियों के बीच नहीं रहे होते तो वो सिर्फ राम रह जाते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन गमन के बाद वो बने। सो मुझे शायद प्रकृति ने चयनित किया ये कार्य करने को, लेकिन व्यवहारिक उत्तर ये है कि माता पिता के जो संस्कार थे, घर का जो माहौल था, भैया का जो सपोर्ट था, वो सब पहले दिन से मिला। और फिर मैं समाज में निकली, तब फिर वो कठिनाइयों की छलांगे थोड़ी आसान हो गई जब परिवार आपके साथ खड़ा होता है। आपका अगला घर भी आ चुका है, यहाँ हर भी देख लेते हैं। हर नर्मदे। अब यहाँ पे एक बात मैं कहना हाँ महाराज जी बताइए। मेरी गंगा मैया ने कहा है हाँ, कि राम जी वनवास भटकते रहे तो गंगा मैया ने कम वनवास भटका। हाँ। पता नहीं हमारे हिसाब से 13-14 हजार किलोमीटर चल के मैया यहाँ पे पहुँची हैं। और देखो कितना शुभ काम कर रहे हैं, थाली बांट रहे हैं सबको, यानी प्लास्टिक के लिए बंद कर रहे हैं। कितना अच्छा काम है, यानी प्लास्टिक से प्रदूषण, गंदगी, उससे बीमारी, तो ये सब बचाओ। किससे हो रहा, मैया ने बांटा है, इससे सब हो रहा है ये सब। महाराज जी पहले भी आप लोग कुंभ कर चुके हैं, हाँ, पहले। ऐसी तरह की मुहिम हमने भी पहली बार देखी कि थाली बांटा जाए, थैले बांटे जाए, क्योंकि प्लास्टिक हर जगह पत्तल देखने को मिलता है। अब आप लोग इस मुहिम को और आगे कैसे बढ़ा रहे, क्योंकि एक अकेली महिला निकली तो बहुत दूर से और बड़ा संदेश तो दे रही है, लेकिन उसके साथ सपोर्ट होना जरूरी है। तो सपोर्ट कितना दे रहे हैं? तो हमारा आशीर्वाद है मैया के साथ हर वक्त। हाँ, हमारी गंगा मैया के साथ हर वक्त आशीर्वाद है हमारा। बड़ा प्रेम मैं देखने को आपको मिलता है। अपना इनका एक संस्मरण बताती हूँ। हम्म, कहीं ये लगा हुआ था और ये बोर्ड थोड़ा सा झुक गया था, तो इनकी दृष्टि इस बोर्ड पे पड़ी और ये वहाँ से लाए, इसको यहाँ लगाया और लगातार उस चेहरे को देखकर वो कहते थे ये गंगा जैसी है और इस पूरे कुंभ में मेरी 2 ही अभिलाषा हैं। महाराज जी ने कहा मेरे गुरु के दर्शन हो और मेरी गंगा के दर्शन हो। 3 दिन तक उन्होंने ये साधना की। चौथे दिन हम जब सब उधर थाली और थैले बांट आए जहाँ नागा बाबा अखाड़े हैं, तो रात को 2 बजे रात्रि साधना को निकली ऐसे ही, और पता नहीं किसने इस तरफ मोड़ दिया। मैं जब इधर से मोड़ के निकली तो मैं तो चौंक गई ये देखकर कि ये बोर्ड क्यों लगा है, और महाराज जी मुझे देखकर स्तब्ध थे। मतलब ऐसी स्थिति हो गई। तो मैं महाराज जी को पूछा कि ये यहाँ क्यों लगाया है, इसका स्थान यहाँ नहीं है, आप बहुत ऊंचे हैं। बोले मैं 3 दिन से साधना कर रहा हूँ कि मुझे इस गंगा रूपी शिप्रा के दर्शन करा दो माँ, और तुम प्रकट हो गई। कहने का तात्पर्य ये है, इस कुंभ को, इस महाकुंभ को इसलिए अलौकिक अद्भुत कहा जाता है। यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे में नारायण ढूंढ रहा है। बिल्कुल। बाबा मुझ में गंगा देख रहे हैं, मैं बाबा में शंकर देख रही हूँ। यही तो समागम है। ये समन्वय जो है हमारी संस्कृति का, धर्म का, सभ्यता का, ये भारत में जो विश्व पटल पर जो भारत का नाम करता है, ये इस भावना से करता है। हम रक्त से, गोत्र से, स्थान से किसी से बंधे हुए नहीं है, पर जब तक मैं आकर आशीर्वाद ना ले लूं, वो रात की कॉफी की प्रतीक्षा करते हैं। माई आएगी, फिर कॉफी बनेगी, फिर हम साथ में कॉफी पिएंगे। महाराज जी ये बोर्ड
हमने देखा भी जब मैं आई कि एक बोर्ड लगा हुआ है शिप्रा जी का। आसन पे नहीं आ सकती मैं कब उनके। ये बोर्ड आपने कहाँ से लाया, कब यहाँ लगवाया, क्या मन में विचार था? बोर्ड ऐसा था कि उधर पड़ा हुआ था, मतलब पड़ा क्या, ये जो लाइट का पोल है, पोल के पास लगा हुआ था। और मैं उधर से स्नान करके आया तो मैं वहाँ 2 दिन बैठा। पहले तो वहाँ 2 दिन बैठा, जब ये देखा गिरा हुआ और मेरे को बोला इधर तिरपाल लगा सकते हो महाराज, तो हमने कहा ये थोड़ा तिरछा है और हम यहाँ छोड़ के जाएंगे तो ये कहीं टूट ना जाए, इसको ले चलते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा लगा मुझे कि मेरी गंगा मैया मेरे सामने प्रकट हो गई हो। और उस दिन इसीलिए मैं अचंभित हुआ देखे कि ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ कि गंगा मैया मेरे सामने साथ साथ आ गई। हकीकत बोल रहा हूँ। अच्छा, ये तस्वीर देखने के बाद भी ये लग रहा है कि सचमुच किसी गंगा की तस्वीर लगाई गई हो। ब्यूटी इज ऑलवेज इन आईज, नॉट बिल्कुल। इन फेस। सो आपके आंखों में इतनी खूबसूरती है और अलौकिकता है जो मेरे जैसे सामान्य चेहरे में अद्भुत देख पा रही हैं। और मैं फिर से दोहराऊंगी, महाराज जी ने कहा कि हमें लगा कि ये टूट ना जाए। ये वो संस्कृति है, हम लोग बहुत गलत ट्रैक पर जाकर कहते हैं महिला सशक्तिकरण और महिला के नाम पर धरने और हमको पुरुष जितने अधिकार चाहिए, ये बिल्कुल गलत संस्कृति है। ये शुद्ध संस्कृति है कि एक पुरुष, वो संत हो या साधक हो, वो एक महिला का टूटा हुआ बोर्ड भी नहीं देख सकता। वो उस बोर्ड की रक्षा हो सके इसलिए यहाँ लेके आए। पीछे एक मैया का लगा हुआ है, ये भी कहीं टूट रहा था तो हमने कहा इसको भी ले चलो, सही से बांध दिया टूटा हुआ। तो क्योंकि क्या है कि ये हमारी सभ्यता है, लेकिन ये हमारी हकीकत की गंगा मैया है। ये माना जाए कि ये तो बात रही मैया ने जो बोला, लेकिन ये हमारी हकीकत की मैया है। शायद इसी सभ्यता और इसी चीजों की वजह से आज नारी सनातन का वर्चस्व नारी इतना को जो बड़ा है। पूजनीय माना है, जो नारी की रक्षा का है कि उसके फोटो तक पर कोई प्रहार ना करे, ये हमारी सनातन संस्कृति थी। बिल्कुल। तो नारी तक कैसे आ गई? ये हम आज के युग में जब देखते हैं बलात्कार हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, लड़कियां असुरक्षित हैं, तो समझ में नहीं आता है। हालांकि गलती दोनों तरफ से है। जानकी जैसी स्त्रियां भी नहीं हैं अब, बिल्कुल। और राम जैसे पुरुष भी नहीं पुरुष है। भी नहीं है उस तरीके से। लेकिन एक अलग सा समागम देखने को मिला है आपका इस तरह पर, क्योंकि आप न साध्वी हैं न संत हैं, लेकिन आप जो तप कर रही हैं वो बिल्कुल अलग है। हम पिछले 3 महीने से कवरेज कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से हमने साधु संतों के साथ बातचीत की, एक प्रेम देखा उनका भी, एक प्रेम आपका इनके साथ देखा। ये प्रेम का जुड़ाव कब हुआ, कब लगा कि चलते हैं महाकुंभ की तरफ और एक अलग सा अनोखा सा समागम होगा यहाँ? ये श्रेय मैं अपनी माँ को दूंगी। मैं 4 साल की हूँ तब से कुंभ आ रही हूँ। हाँ, पी लूंगी, दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल। दीदी तो कब से थक गई है, चाय कॉफी पिलाओ। मैं उनको बोल के आई हूँ, आज मैं आपको अच्छी सी आपकी कॉफी भी आ गई है यहाँ की। ये प्रसाद रूपी कॉफी है। बिल्कुल। इसमें धुना पे जब कुछ चढ़ जाता है, अभी शायद आपने देखा होगा, कॉफी को उन्होंने धुना पे चढ़ाया। कप में दे दो। धुना पे उन्होंने कॉफी को चढ़ाया। इसका अर्थ हुआ कि ये अब अमृत आ गया इस कॉफी में। इसमें एक अलग तरह का आपको स्वाद आएगा। और ये सब भाव प्रधान वस्तुएं हैं, भाव प्रधान एक्टिविटी हैं। आप ना मानो तो ये राख का ढेर है, आप मान लो तो ये एक साधु का धुना है, साधु का धुना है, आप मान लो तो एक खाने की वस्तु नारियल है, और आप अच्छे से भाव से जुड़ जाओ तो श्रीफल है। सो ये हमारे ऊपर है, हम अपनी संस्कृति को कौन से शब्दों से पुकारते हैं, कौन से मन से बोलते हैं, क्या भाव होता है, क्या आपके भाव होता है। हमारी परंपरा में धरती को प्रणाम करके उठने की और आकाश को प्रणाम करके सोने की परंपरा है। बिल्कुल। ये संस्कृति है, परंपरा क्या है, ये संस्कृति है हमारे धरती माता की, कि जो कोई आया भी उसको भी अतिथि देव किया और रखा, और जिसने अहंकार दिखाया तो उसको भगाया भी गया। बिल्कुल। सभ्यता है अपने भारत की, और चली आई, चलती रहेगी। भले पाप बढ़ता रहे, लेकिन जहाँ धर्म भी साथ में ही चलेगा, ऐसा नहीं कि पाप ही बढ़ेगा। अब मैया ने जैसे कहा कि मान लो अभी क्या है कि ये सोच जो बलात्कार हो रहे हैं या कोई कुकर्म हो रहा है, तो ये क्या है, ये इंसान की सोच है। क्योंकि कोई इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। क्या है, जैसा अन्य इंसान जैसा खाएगा वैसा मन उसका होगा। हमें गुरु ने यही सिखाया कि हमारे गुरु का कहना था कि अन्य इंसान खाए तो मन उधर ही जाएगा। मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा विनाश हुआ है
वो गुरुकुल टू कॉन्वेंट, हाँ ये बीच का जो एक सफर था वो कितने युगों में हुआ, कितने वर्षों में हुआ, ये नहीं कह सकते। शने शने हुआ या जल्दी से हुआ, तेजी से हुआ, पर गुरुकुल प्रथा से लेकर हम जो सो कॉल्ड कॉन्वेंट में चले, भारत से जो इंडिया बन गया, सबसे ज्यादा नाश उस युग ने किया। भारत था पर इंडिया बन गया। भारत क्या था, पहले गुरुकुल था, तो गुरु देता था, पहले गुरु के अनुसार यानी कि अपने अनुसार शिक्षा देता था और कुल की सभ्यता दिखाता था। अब हो गया ये स्कूल। ये स्कूल का मतलब यानी पिता का यश फेंका और कुल ले लिया, यानी पैसा पिता का जा रहा और बच्चा मौज मार के उन्हें मान लो पास हुआ नहीं फेल। वाह महाराज जी, आपने बड़ा अच्छा अर्थ बताया। लेकिन शिप्रा जी, क्या आपको नहीं लगता इस महाकुंभ को देखकर कि सबसे ज्यादा युवा इस कुंभ में देखने को मिले? इस कुंभ में जो संख्याएं आई, जो सनातनी आए, जो एक रेला लगा सनातनियों का कि जब भी सनातनी जागेंगे तो एक अलग भाव नजर आएगा, एक अलग सा समागम नजर आएगा। काश इस मेले में सबसे पहले पर्यावरणविद आते। बिल्कुल। सनातनी आप किसे कहती हैं मुझे नहीं पता, श्रद्धालु और भक्त किसे कहती हैं मुझे नहीं पता, पर काश इस धरा पर पहला कदम रखने वाला जो भी गया है 50 करोड़ के ऊपर, वो हर व्यक्ति वो आता जो प्रकृति से प्रेम करता है। काश वो सब आते जो डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की बात करते हैं, वो उस पीड़ा को, उस अनसुनी पीड़ा को गंगा, यमुना और सरस्वती की सुन पाते, जो त्राहिमाम करते हुए कह रही है अब मुझे मोक्ष चाहिए। सो सनातन को कभी भीड़ नहीं चाहिए थी, सनातन को सदैव ज्ञान और भक्ति के समन्वय वाले लोग चाहिए। रील बनाने वाली परंपरा और फोटो खिंचाने वाली परंपरा अगर संतुलन में है, आप सच में काम कर रहे हैं, आप जरूर दिखाइए, मैं स्वयं भी दिखाती हूँ। पर केवल वो भीड़ जो उमड़ी है, अगर उसमें मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ किसी के ऊपर कि वो श्रद्धा में नहीं आए हैं, उसमें नहीं आए हैं। मेरा कहना ये है, अगर इतनी उमड़ती हुई भीड़ उज्जैन में जा रही है, काशी विश्वनाथ मंदिर में जा रही है और यहाँ आ रही है, तो फिर आप भीड़ के ठीक बाद उस दृश्य को देखिए, चारों तरफ प्लास्टिक है। ये कैसी भीड़ है जो अपने ही मंदिर को नष्ट कर रही है? ये कैसे श्रद्धालु आ रहे हैं जो उसी गंगा में पत्ते प्लास्टिक के दोने में घी से आरती करके जा रहे हैं? अगर आप कहेंगी कि वो अज्ञानी हैं, समझ नहीं है, एक बार उनको फ्लाइट में भेजिए, एयरपोर्ट पे उनको समझ कैसे आ जाती है कि हमें डस्टबिन में डालना है। आदरणीय योगी जी ने यहाँ पर जब उन्होंने एक ऐसे रिव्यू लिए थे, हर जगह से कुछ रिव्यू मांगे गए थे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो मेरा अपना मानना था कि इतने पास डस्टबिन हो कि हर 50 कदम चलने के बाद, 100 कदम चलने के बाद डस्टबिन रखे हो, ताकि हम आलसियों को ये ना लगे अब इसको फेंकने के लिए तो मिल नहीं रहा है तो यही फेंक दो। आप देखेंगे योगी सरकार ने कितने अधिक डस्टबिन रखे हैं। मुझे लगता है कि एक भाग मेला का सफाई कर्मचारियों से भरा है, हर समय वो झाड़ू लगा रहे हैं। क्या आप अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी मित्र को छोटा सा प्रयास करके सुख नहीं देती हैं? वो सुख आप कुंभ में क्यों नहीं दे रही हैं, या श्रद्धालु आते हुए कुंभ में क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ डस्टबिन है, यहाँ हमारे यहाँ खिचड़ी बट रही है और यहाँ पर वो खाकर फेंक रहे हैं। वो सफाई कर्मचारी लगातार झाड़ू लगा रहा है। आपका छोटा सा प्रयास, वो पत्तल अगर आप डस्टबिन में डालेंगे, उस सफाई कर्मचारी को 4 बार नहीं, एक ही बार झाड़ू लगाना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कितनी बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो सनातनी उमड़े हैं, इस पर मुझे थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि संस्कृति हमारी अस्वच्छ संस्कृति बिल्कुल नहीं। हमारी स्वच्छता की संस्कृति है। हम स्वयं स्नान करके अपने देवों को स्नान कराते हैं, तब पूजन करते हैं, जबकि देवों को स्नान की क्या आवश्यकता? मैं महाराज जी सही बोल रही हूँ ना? आपका कहना, जितने भी भगवान होते हैं मंदिर में, हम खुद स्नान करके, सालिग्राम हो, शिवलिंग हो, सबको स्नान कराते हैं, दीपक जलाते हैं। इसका मतलब है कि हम भगवान को भी सांकेतिक स्वच्छ करते हैं। तो हमारी संस्कृति स्वच्छता की संस्कृति है। तो ये कौन सनातनी आ रहे हैं जो थूक के जा रहे हैं, जो चेंजिंग रूम में मलमूत्र छोड़ के जा रहे हैं, जो प्लास्टिक की इधर उधर बोतलें छोड़ के जा रहे हैं?
तो ये सनातन तो कम से कम मुझे स्वीकार नहीं है। अच्छा, क्योंकि इस महाकुंभ का भव्य जो समागम है, एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जा रहा है, और कह सकते हैं कि इस कुंभ का थीम ही अलग रखा गया था कि ग्रीन कुंभ थीम रखेंगे, जिससे स्वच्छता का एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है। आपके हिसाब से क्या वो जो सपना देखा गया था वो साकार हुआ है कि नहीं? देखिए जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, अगर वो सिर्फ मुख्यमंत्री होते तो शायद व्यवस्थाएं 3/3 करते। सौभाग्य से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी हैं, साधक हैं, सन्यासी हैं। वो जानते हैं 144 वर्ष बाद क्या खगोलीय घटनाएं घट रही हैं जिसमें कुंभ पड़ रहा है। तो ये महाकुंभ उनके हृदय के अति निकट है। आपने देखा होगा, शेर जैसा चित्कार करने वाला व्यक्तित्व हादसे के बाद रो पड़ा, तो वो श्रद्धालु के पीड़ा में रो पड़े, भक्तों की करहा में रो पड़े, इतना शक्तिशाली व्यक्तित्व रो पड़ा। ये बहुत कुछ है कहने को। उनकी व्यवस्थाएं हर तरह से थी, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का हो, ये काम उनका नहीं होता है। वो एक एक व्यक्ति को ये समझाएं बॉटल मत फेंकिए, सही बात है, यहाँ लेटिए मत, ये संगम लेटने की जगह नहीं है, स्नान करिए और जाइए। लगातार अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, लगातार बातें हो रही हैं। इसी के लिए मैं कह रही हूँ, भीड़ तंत्र में और सनातन की संख्या बल में अंतर है। आपने कहा कि आप पिछले 1 महीने से यहाँ पर हैं, आपके मन में क्या भाव बदला लोगों को देखकर कि आपने कितना बड़ा मैसेज दिया, कैसे लोगों को समझाया? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है लोगों को बताना कि आप ये चीजें मत करिए। देखिए, मेरे पास 2 विकल्प थे आज से 1 साल पहले, जब सबसे पहली बार मैंने ये सुना था कि 144 वर्ष बाद ऐसी खगोलीय घटनाएं हैं जिसमें कुंभ पड़ रहा है। तो मेरे पास 2 विकल्प थे। निकलने वाला कचरा नदी में ना जाए। तो जब एक एवरेज निकाला गया तो एवरेज में आया 40 करोड़ के ऊपर लोग आएंगे, और उससे जो कचरा निकलेगा वो 40,000 टन कचरा और 8,000 टन प्लास्टिक होगी। तो 2 रास्ते थे, वो 40,000 टन कचरे का और 8,000 प्लास्टिक का नदियों में जाना ना हो, वो मेरे बस में थोड़ा कम था, क्योंकि इसमें सरकारी तंत्र भी होता है और भी तंत्र, शासन प्रशासन होते हैं। आप एक पूरे सिस्टम को ये आदेश नहीं करते ऐसे नहीं करो ऐसे करो, ये मेरी क्षमता के बाहर था। दूसरा विकल्प था कचरा बने ही ना, हम कुछ ऐसा करें ना कि कचरा बने ही ना। कचरा ना बना करके हमने पूरे भारत से आह्वान किया, एक थैला एक थाली। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत हमने 40 से अधिक संस्थाओं को जोड़ा, उनसे बात की, भारत से निवेदन किया, और पूरा भारत अपनी संस्कृति, अपने महाकुंभ को खड़ा हुआ। भारत के हर कोने से लगभग 2-3 राज्यों को अगर मैं छोड़ दूं, हर राज्य से थाली और थैले भेजे गए। हमने कुंभ आरंभ होने के पहले ही शिविरों में, अखाड़ों में, नागा बाबाओं की कुटियों में ये थैले और थाली, उन्होंने कहा हमें 1 लाख चाहिए। हमने कहा 1,05,000 लीजिए, केवल पत्तल और दोने और प्लास्टिक, थर्माकोल यूज मत कीजिए। इसका दूरगामी क्या परिणाम होगा, आप जाकर अपने आप व्यक्तिगत चेक करिए, किसी भी डस्टबिन में आपको प्लास्टिक की पत्तल और थर्माकोल की पत्तल नहीं मिलेगी। एक तो ये बड़ा चेंज आया। दूसरे, वो जिन लोगों को भी हमने थाली दी है, कोई भी ऐसा नहीं है जो थाली कुंभ में छोड़ जाए, वो लेकर जा रहा है, वो ले जाएंगे। 1 लाख थालियां क्यों छोड़ेंगे? वो दान की हुई तो कुछ भी प्राप्त हो अच्छा ही होता है ना, हमारी संस्कृति में कहा है। तो मान के चलिए, अगर वो 1 लाख थाली हरिद्वार के किसी आश्रम में जा रही है, तो कम से कम अगले 20 वर्ष तक वहां पर प्रति महीना जो भंडारा हो रहा है उसमें वो पत्तल और थर्माकोल और प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे। चलिए, आपके अगले पड़ाव में इसका मतलब है कि पूरा एक 20 साल का हमने इतना रेशो और इतना कचरा कम कर दिया कुंभ के बाद भी। कुछ दक्षिणा मारे। शिप्रा जी के अगले पड़ाव में हम चल के आपके साथ देखेंगे भी कि आप कैसे थैला थाली बांटती हैं और क्या क्या चीजें। अभी तो मैं आपको अपने जीवन की सबसे सुंदर तत्व दिखाऊंगी, मेरी नदी। बिल्कुल। महाराज जी, शिवरात्रि आएगी, भंडारा करने वाले हैं आप, हम जैसे गिलहरी प्रयास थोड़ा सा मेरा अंश रखिएगा।